भाव नाम का एक लड़का रोज सोने से पहले दादी से कहानी सुना करता था। दादी उससे तरह तरह की कहानियाँ सुनाने करती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से लेकर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी झिझक कर बोली, अरे बच्चवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया और बोला, दादी, यह टिपटिपवा कौन है? दादी झोपड़ी से टपकते पानी को देखकर बोली, हाँ बच्चवा, ना सिरवा से डर ना बघवा से डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बार बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी का बात सुनते ही वह और डर गया और सोचने लगा, अब यह टिपटिपवा कौन सी बाला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती हैं। इससे पहले कि वह बाहर जाकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान ही था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहता और जगह जगह गदहे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव की पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई। वह अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीझ उलीझ कर फेंक रहे थे। पंडित जी से बोला, महाराज, मेरा गदहा नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँचकर बताए तो कहाँ है? भोला ने बेसब्री से बोला, सुबह से पंडित जी पानी उलझते उलझते थके गए थे। भोला की बात सुनी तो झुझुला पड़े और बोले, मेरे पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढे उसे किसी गहराई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गदहा है। उसने आओ न देखा और न ताओ, बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ।
भोला ने मन ही मन सोचा, तेरे को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान थे। आज तुझे मार मार कर मैं तेरा कुचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर तरफ चल दिया। बाघ बिना चुप चपड़ किया भींगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांधकर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।